चेन्नई सुपर किंग्स इस टीम को तो सभी जानते होंगे। इट इज नोन फॉर थ्री थिंग्स: द येलो जर्सी, कंसिस्टेंट आईपीएल परफॉर्मेंस एंड हम सबके फेवरेट थाला धोनी। बट क्या आप जानते हैं सीएसके इज द मोस्ट वैल्यूड आईपीएल फ्रेंचाइज विद अ ब्रांड वैल्यू ऑफ $122 million and recently became a unicorn in the sports world with the value of over $1 billion. In fact, CSK की fan following has made it the most followed team in social media with 17.7 million followers. और इसलिए आज हम बात करेंगे CSK के बारे में and will understand its journey from being an IPL team to a $1 billion company. वीडियो के एंड तक बने रहिए and we will tell you some interesting insights about CSK and a way जिससे आप भी इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। So let's get started. CSK की शुरुआत 2008 में हुई थी जब इंडिया सीमेंट्स ने उसके लिए $91 million बिड किया था और उसे एक आईपीएल फ्रेंचाइज बनाई। इंडिया सीमेंट्स ने CSK को 2013 तक अपनी एक डिवीजन बना के रखा, लेकिन फिर 2015 में उसने CSK को अपनी डिवीजन से हटा के एक सब्सिडरी बना लिया एंड ट्रांसफर्ड इट्स ओनरशिप टू इट, जिससे इंडिया सीमेंट्स के शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के बदले CSK के एक शेयर मिले। CSK की आईपीएल परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है विद अ विन परसेंटेज ऑफ 58%, which is highest among all IPL teams. Additionally, in the last 17 editions of IPL, CSK has reached playoffs 12 times, final 10 times and has won 5 IPL trophies, which shows their consistency in this tournament. ये तो हुई CSK की परफॉर्मेंस की बात, बट क्या आपने सोचा है CSK पैसे कैसे कमाती है? CSK has multiple revenue streams such as brand sponsorship जैसे कि जर्सी, हेलमेट और किट्स जिसमें स्पॉन्सर्स के लोगो होते हैं, आईपीएल टिकट्स जहां होम टीम 80% रेवेन्यू स्प्लिट रखती है, आईपीएल प्राइज मनी, मर्चेंडाइज सेल सच एज कैप्स, टी शर्ट, वॉचेस एक्सेट्रा। लेकिन इन सबसे ज्यादा और CSK का 70 to 80% रेवेन्यू का ड्राइवर है इट्स ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल राइट्स। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बीसीसीआई आईपीएल के मीडिया राइट्स के लिए ऑक्शन करती है और विनर को एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट देती है। इन 2022 बीसीसीआई ने अगले 5 सालों के लिए आईपीएल के मीडिया राइट्स नियरली 48,000 करोड़ में बेचा है, जिसमें स्टार ने टीवी राइट्स 23,575 करोड़ में रिटेन किया और वायकॉम 18 ने डिजिटल राइट्स 23,758 करोड़ में सिक्योर किया। नाउ हियर कम्स द मेन पार्ट। इस 48,000 करोड़ के पूल से 50% बीसीसीआई रखती है, 45% सारी आईपीएल टीमों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है और 5% प्लेऑफ्स और प्राइज मनी के लिए पार्क की जाती है। दिस रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन विल गिव ईच टीम 2,160 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 5 years, which is 432 करोड़ ऑफ रेवेन्यू ईच ईयर और आईपीएल टीम 120 करोड़ लेके ऑक्शन में जाती है। This showcases us the massive revenue which IPL and CSK generates. IPL का growth coming years में काफी strong लग रहा है। Total viewing minutes only in the starting week of IPL 2025 reached a cumulative figure of around 5,000 crore minutes, जो पिछले सीजन से 40% ज्यादा है। और sports digital viewership itself is a high growth segment, especially with the involvement of millennials and Gen Z. For instance, in 2024 आईपीएल मैचेस के एवरेज वॉच टाइम इंडिया के पॉपुलर शोज जैसे कि बिग बॉस, शार्क टैंक, केबीसी और द कपिल शर्मा शो 3 times ज्यादा थे। ये हमें आईपीएल का डोमिनेंस दिखाता है। नाउ लेट्स डिग इनटू इट्स फाइनेंशियल एंड सी एन इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड। इफ वी सी द रेवेन्यू वाज ग्रोइंग स्लोली टिल FY23, EBITDA and PAT were witnessing a decline on account of higher cost of operation and finance cost. लेकिन 2024 saw a jump in its revenue of 127%. Even EBITDA and PAT reached close to 300 and 200 crore respectively. ऐसा इसलिए because CSK ने 2023 में अपनी रिकॉर्ड 5th आईपीएल ट्रॉफी जीती और उस साल इनकम फ्रॉम ग्रांट ऑफ सेंट्रल राइट्स भी 142% से बढ़ा, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी 56% से बढ़ा, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन था प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ की रेम्यूनरेशन और franchise fee. However, CSK closed its FY24 with a positive EBITDA and PAT growth. अगर key financial ratios देखें तो be it ROE, ROCE, current ratio और debt to equity, इन सभी में CSK काफी strong लग रहा है। इतनी बड़ी ब्रांड, यूनिकॉर्न वैल्यूएशन और आईपीएल की नंबर 1 टीम, but what would you say if I tell you can invest in CSK? Yes, you heard it right. CSK सिर्फ एक franchise based टीम नहीं है, rather it has become a company and has its shares traded in the unlisted market on which you can invest with sharescard.com,
which is a platform designed for buying and selling of unlisted shares. Currently, the share price of CSK stands at ₹194 per share at a PE of 36x. अब तक हमने CSK, उसकी बिजनेस, फाइनेंशियल्स और इंडस्ट्री को समझा, बट अब बात करते हैं उसकी वैल्यूएशन और रिस्क के बारे में और समझते हैं क्या वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही ऑप्शन है। CSK की मार्केट कैप 7300 करोड़ है एट अ PE ऑफ 36.5x, लेकिन टोरेंट फार्मा ने फरवरी में इस साल IPL की एक और फ्रेंचाइज गुजरात टाइटंस के 67% स्टेक एक्वायर किए एंड एज पर रिपोर्ट इट पेड 7500 करोड़ फॉर द डील, टेकिंग द वैल्यू ऑफ गुजरात टाइटंस टू 11,363 crore. If we take it as a peer of CSK in IPL and compare it, then CSK's valuation of 7300 crore makes it look undervalued and should command a PE of 50x, जिससे CSK की intrinsic value होती है ₹273 per share, whereas it is trading at a 30% discount of ₹194. शेयर होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो EWS फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 36% शेयर होल्ड करा है, followed by Mrs. Rupa Garunath at 5%, the trustee and daughter of CSK owner N. Srinivasan. CSK की unlisted market में कोई peer नहीं है, which adds on to its strength in the unlisted market. But कंपनी के एनालिसिस तब तक खत्म नहीं होती जब तक हम उसके रिस्क को एवेल्युएट ना कर लें, और CSK के केस में इट हैज 4 मेजर रिस्क. CSK को अपने क्रेडिट रिस्क मैनेज करना होगा सिंस इट्स ट्रेड रिसीवेबल्स jumped from 51.5 crore in FY24 from 6.5 crore in FY23, और लोन्स टू रिलेटेड पार्टीज भी 180 करोड़ से 249 करोड़ हो गए इन FY24. CSK के ओनर एन श्रीनिवासन के सन इन लॉ गुरुनाथ मेयप्पन जो 2013 IPL स्पॉट फिक्सिंग में गिल्टी पाए गए थे, जिसकी वजह से CSK को 2 साल IPL से बैन फेस करना पड़ा and has led to a slight dent on its brand and reputation. The rise of sports league in India like Indian Super League, Pro Kabaddi League and Badminton जो कि फ्यूचर में व्यूअरशिप डाइल्यूट करने का पोटेंशियल रखती है, और हम सबकी कंसर्न MS धोनी की रिटायरमेंट जो कि CSK के ब्रांड वैल्यू का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एंड हाउ वुड CSK फैन रिएक्ट आफ्टर हिज रिटायरमेंट. सो द फाइनल क्वेश्चन, वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन इट और नॉट. CSK अपने बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री ग्रोथ, एक्सपेंशन प्लान्स, वैल्यूएशन और फाइनेंशियल नंबर से तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन द वोलेटिलिटी इन इट्स मार्जिन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स शेयर प्राइस इन लास्ट 1 year, जहां वो 170 से 200 के रेंज में साइडवेज मूव कर रहा है, इन्वेस्टर्स के लिए एक कंसर्न बन सकता है. बट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, CSK shares hold a massive potential going forward. That's it from this detailed company analysis of CSK. If you found this video helpful, share it with your investor and IPL buddies. Comment your thoughts. क्या इस साल CSK अपनी 6th IPL trophy जीतेगी? And don't forget to subscribe to our channel Shares Card for more such in-depth company analysis. Thank you for watching. Happy investing.